अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा अनीस साहब की। अनीस साहब एक सुराग रसां हैं, एक डिटेक्टिव हैं और चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं। लेकिन उनकी जहानत अपने बच्चे के सामने कुछ भी नहीं। उनका बेटा अली हर वक्त किताबें पढ़ता है और लोगों से मुश्किल मुश्किल सवाल पूछता है। सवाल ना आने पर वो खुश होता है। एक दिन मैंने देखा कि अली मेरी तरफ भागा आ रहा था। मेरा रंग उड़ गया। अब जरूर ये कोई सवाल पूछेगा। अली मेरे पास आया और उसने कहा, अंकल एक सवाल है। मैंने कहा, बेटा पूछो, खुल के पूछो, क्या सवाल है। तो उसने कहा, अंकल जब पांडा सोता है तो उसकी जुबान बाहर क्यों आ जाती है। मैं हैरान परेशान होकर उसकी तरफ देखता रहा और मैंने कहा, मुझे तो इस सवाल का जवाब नहीं आता और ना ही मैंने कभी ऐसा पांडा देखा है जिसकी जुबान सोते हुए बाहर आ जाती हो। मैं ये नहीं जानता था कि अली एक और हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसने फौरन कहा, अच्छा अंकल ये बताइए कि भेड़ें जब अकेली होती हैं तो वो क्या बातें करती हैं। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखा और मैंने कहा, बेटा मुझे क्या पता। उसने कहा, चले अंकल, अच्छा ये तो बता दीजिए कि सितारों तक हम रास्ता कैसे नापते हैं। मैंने कहा, यस यस, इसका जवाब मुझे आता है। और उसकी वजह यह है कि हमारी दुनिया का सबसे करीबी सितारा सूरज है, जो कि 149.6 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। सूरज से दूर जितने भी सितारे हैं उनमें सबसे करीबी सितारा प्रोक्सिमी सेंटोरी है, जिसे सेंचुरी भी कहा जा सकता है। और यह सितारा 4.35 लाइट ईयर्स हमसे दूर है। यानी रोशनी को इस सितारे तक पहुंचने के लिए 4.35 नूरी साल चाहिए, लाइट ईयर्स चाहिए। हमने ये फासला कैसे नापा। अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो ये फासला 40.14 ट्रिलियन किलोमीटर्स है। और सवाल बड़ा वैलिड था कि हमने ये डिस्टेंस, ये फासला कैसे मेजर किया। क्या हमने मेजरिंग टेप ली और उससे ये रास्ता नापा, उससे ये डिस्टेंस नापा। यकीनन हमने ऐसा नहीं किया होगा, बल्कि मैं आपको एक इफेक्ट की तरफ लेके जाता हूं। जब भी आप ट्रेवल करते हैं, आप अपनी गाड़ी से बाहर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो चीजें आपके करीब हैं वो तेजी से मूव करती हैं। जैसे इस रोड को देख लीजिए, ये तेजी से मूव कर रही है, लेकिन उसके मुकाबले में आपके पास पीछे जो झाड़ियां हैं वो स्लो मूव कर रही हैं और पीछे जो पहाड़ है वो उससे ज्यादा स्लो मूव कर रहे हैं और चांद तो बहुत ही ज्यादा स्लो मूव कर रहा है। तो जो चीज हमसे जितनी ज्यादा दूर होती है, हमें यूं लगता है कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, हरकत कर रही है। लेकिन जो चीज हमारे जितने करीब होती है, तो जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमें यूं लगता है कि वो बहुत तेजी से हरकत कर रही है। यही चीज मैंने आपको यहां पर डिफरेंट फ्रेम्स में दिखाई। अगर आप यहां पर देखें तो आप देखें दरख्त जो है वो लगेगा बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। बिल्डिंग्स उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हैं, बड़ी बिल्डिंग्स और आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हैं। और सूरज तो बहुत ही आहिस्ता अपनी जगह पर साकिन लगेगा और बहुत देर बाद लगेगा कि वो अपनी जगह से हल्का सा इधर या उधर गया है। इस इफेक्ट को पैरालैक्स कहते हैं, पैरालैक्स। और इसके जरिए हम सितारों का रास्ता नापते हैं और इस पैरालैक्स इफेक्ट के जरिए हम सितारों तक का रास्ता या डिस्टेंस नापते हैं। बस मेरे पास यहां पर जमीन है और जमीन यहां पर जनवरी में आती है, फिर वो सूरज के गिर्द पूरा चक्कर लगाती है और जून में यहां पर आ जाती है। तो जब मैं जून में यहां से दूर एक सितारे को देखता हूं, ये वो सितारा है जिस तक का डिस्टेंस हमने मेजर करना है, तो आपको ये सितारा इस तरीके से यहां पर नजर आएगा। लेकिन जब मैं मूव करता करता यहां पर आऊंगा तो ये सितारा अब यहां पर नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा राइट साइड पे चला गया होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही ये सितारा कभी लेफ्ट होगा, कभी राइट होगा, कभी लेफ्ट होगा, कभी राइट होगा। बिल्कुल ऐसे अगर आप इस लैपटॉप की स्क्रीन के सामने जिस तरीके से बैठे हुए हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट हो और राइट हो, लेफ्ट हो और राइट हो, तो आपको अपने सामने वाला नुक्ता, ये स्टार मूव करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जर्वेशन लेते हुए जब जमीन यहां पर होती है या जमीन यहां पर होती है तो हमें ये स्टार कभी लेफ्ट नजर आता है, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट। और ये टोटल मूवमेंट एक फुटबॉल के बराबर होती है। तो फुटबॉल के कभी हमें अगर फुटबॉल का साइज ले लिया जाए तो यहां पर ये नजर आएगा, जुलाई में हमें यहां पर नजर आएगा और जनवरी में हमें यहां पर नजर आएगा। इसे पैरालैक्स कहा जाता है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहां पर अब आपको लाइन ऑफ साइट अगर मिला ले तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल की जो बेस है वो कितनी है,
हमारी ज़मीन के ऑर्बिट के डायमीटर के बराबर है। इसी तरीके से ये एंगल आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये एंगल आपके पास पैरेलक्स के बराबर होगा जितना कि ये मूव करेगा। हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सूरज के बिल्कुल ऊपर होगा, और इस तरीके से हमें दो ट्राइंगल मिल सकते हैं। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। हमने ये डिस्टेंस मेजर करना है, ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है। हम इस डिस्टेंस को बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले के साथ मेजर कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरीके से साइंसदानों ने हमारे सूरज के जो सबसे करीबी दूसरा सूरज था, सितारा था, उससे डिस्टेंस निकाला। लेकिन आज तो हम बहुत से स्टार्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसकी वजह यह कि हमने 2013 में एक सैटेलाइट स्पेशली इस मकसद के लिए स्पेस में भेजी, और इस सैटेलाइट का नाम था गाया। गाया एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी की डिज़ाइन की हुई सैटेलाइट थी जो कि 2013 में स्पेस में भेजी गई, और इसका मकसद ये था कि इसने तमाम दूर दूर के सितारों का डिस्टेंस निकालना था। तो जैसे जैसे हमारी ज़मीन यहाँ पर मूव करती थी तो गाया आ जाती थी, और गाया यहाँ से लाइन ऑफ साइट मेजर करती थी, तो उसे नज़र आता था स्टार जो है वो यहाँ पर है। तो उसके बाद जब वो यहाँ पर जाती थी तो फिर यहाँ पर लाइन ऑफ साइट मेजर करती थी, यहाँ से उसके बाद स्टार की दूसरी पोजीशन आ जाती थी, पैरेलक्स आ जाता था, और उसके ज़रिए हम ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए उस स्टार की डिस्टेंस जो है वो निकाल लेते थे। तो आपके ख्याल में गाया ने कितने स्टार्स का डिस्टेंस निकाला होगा? अगर मैं आपको ये बताऊं कि गाया ने, जो कि 2013 में भेजी गई थी, उसने सिर्फ 2014 से 2016 के बीच में 96 मिलियन स्टार्स का डिस्टेंस मेजर किया, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। और उसने हमारी पूरी गैलेक्सी का मैप जो आज हम देखते हैं वो हमें बना कर दिया। गाया की ऑब्जर्वेशन को प्लॉट कर करके हमने मिल्की वे गैलेक्सी का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक ओरिएंटेशन, एक शक्ल बनाई। मैंने अली की तरफ देखा और मैं खुश हो गया कि अब अली मुतमईन हो गया होगा। लेकिन अली ने आंखें चढ़ाते हुए मुझे कहा, अंकल मेरे पहले 2 सवाल। और मैंने कहा, भागो भाई, ये बच्चा काबू से बाहर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब आप स्टार्स का डिस्टेंस खुद भी निकाल सकते हैं।